हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक डाटा स्ट्रक्चर का, वो है स्टैक। तो अगर आपने गूगल पे सर्च किया स्टैक और इमेजेस पे क्लिक किया तो आप बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल स्टैक के देखोगे, जैसे कि बुक्स का ढेर, एक के ऊपर एक बुक पड़ी है, या फिर आप देखोगे कि बॉल स्टैक होगा, बॉल एक के ऊपर बॉल्स होती हैं। इसके अलावा कॉइन्स का आप देखोगे ढेर लगा हुआ है, या फिर रॉक्स हैं एक के ऊपर एक पड़ी हैं, या फिर हमारे किचन की बात करें तो चपाती बॉक्स में जो चपातीज पड़ी हैं, या फिर ट्रेस का जो एक स्टैक बना होता है। ये सारे इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल है और बहुत सारे और रियल लाइफ एग्जाम्पल है स्टैक के। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पे डेमो दूंगी इसका। ये देखो, इसमें जो हमारी बॉल्स हैं ये कैसे पड़ी है, स्टैक में पड़ी हैं, एक के ऊपर एक पड़ी हैं। ठीक है, अगर मुझे क्यों हम इसको स्टैक बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इंसर्शन हो रही है बॉल की या फिर डिलीशन हो रही है उसको हम एक ही एंड से कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मुझे अगर थर्ड बॉल यहाँ से रिमूव करनी है या फिर डिलीट करनी है, यहाँ से मुझे थर्ड बॉल चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसकी जो दो बॉल्स हैं वो यहाँ से मैं पहले रिमूव करूँगी, फिर मुझे यहाँ पे जो ये वाली बॉल है थर्ड वाली, फिर मुझे यहाँ मिलेगी। ठीक है, कितने ऑपरेशन मुझे करने पड़े, दो मुझे डिलीशन के, तीन मुझे डिलीशन के ऑपरेशन करने पड़े, 1 2 एंड 3, तब जाके मुझे ये वाली बॉल मिली है। तो इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होती है। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें, हमारे जो डाटा स्ट्रक्चर जो स्टैक उसकी बात करें, तो उसमें हम इंसर्शन और डिलीशन उसको बोलते हैं पॉप यानी डिलीशन, पुश यानी इंसर्शन। तो यहाँ पे हमने देखो अभी थर्ड वाली बॉल निकालने के लिए 3 यहाँ पे क्या किए, पॉप किए, पॉप ऑपरेशंस किए। और यहाँ पे अगर मैंने दोबारा से पुश किया तो यहाँ पे मैंने कितने पुश ऑपरेशन किए, 1 2 3 यहाँ पे पुश ऑपरेशन किए। तो जब भी हमारी डिलीशन और इंसर्शन होएगी ये यहाँ से होएगी, एक ही एंड से होएगी। ठीक है, ये हमारा है स्टैक। अब हमारे जो डाटा स्ट्रक्चर है स्टैक का वो देखते हैं कैसे वर्क करता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो हम इस तरीके से इसको विजुलाइज करते हैं हम कि स्टैक कैसे बनाया जाता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, इस तरीके से। राइट, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यूं भी स्टैक बना के देख सकते हैं मेमोरी में, लेकिन उसका एंड जहां से इसकी पॉप और पुश कर रहे हैं हम, वो एक ही एंड से होना चाहिए। तो हम ये वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। हम यहाँ पे मेमोरी बना देते हैं या स्टैक बना देते हैं। अब इसके अंदर हमने डाटा को पुश करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सपोज करो कोई भी रैंडम नंबर है मुझे इसके अंदर डालने हैं, तो कैसे मैं यहाँ पे डालूंगी, जैसे मैंने 25 डाल दिया, 61 42, ये मैंने 25 इसके अंदर पुश कर दिया, फिर 61 पुश कर दिया, फिर 42 इसके अंदर पुश कर दिया, 35 इसके अंदर पुश कर दिया। ठीक है, अगर मुझे इसके अंदर से एलिमेंट रिमूव करना है तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट रिमूव होएगा, जो हमने ये वाला इसके अंदर डाला, यानी कि 35। तो ये यहाँ से 35 क्या हो गया, पॉप हो गया स्टैक के अंदर से। एक चीज याद रखना कि जो इसका देखो सारा का सारा काम किससे हो रहा है, टॉप पे हो रहा है। यानी कि जब ये स्टैक खाली था, एम्प्टी था, तो यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे इस टॉप पे, स्टैक का टॉप क्या था, ये वाला, इस पे हमने पुश कर दिया, यानी कि इंसर्ट कर दिया। फिर 61 आया तो हमने एक और पुश कर दिया और यहाँ पे ये टॉप था। अब टॉप कहाँ है, यहाँ टॉप था, और अब जब 35 था तो यहाँ टॉप था। ठीक है, जब हमने इसको रिमूव कर दिया तो हमारा टॉप कहाँ है, यहाँ पे 42 पे। तो टॉप क्या है, एक पॉइंटर कह लो या इसको एक वेरिएबल कह लो जो टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है, इसलिए हमने इसको एक नाम दे दिया टॉप। ठीक है, तो इसके अंदर ये पॉइंटर भी, ये वेरिएबल को भी आप याद रखना, ये भी एक टर्म ही कह लो स्टैक की, कि इसके अंदर जो टॉप होता है वहां पे इंसर्शन या रिमूवल होती है स्टैक के अंदर। ठीक है, बहुत ही डिटेल में जो इसके पुश और पॉप के ऑपरेशन करेंगे वो आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। अब एक मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि स्टैक की वर्किंग कैसी होती है, और ये किस पे बेस्ड होता है, लास्ट इन फर्स्ट
आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो हमने एलिमेंट हमारे पास आया वो लास्ट में जो गया वो पहले आउट होगा। जैसे 35 सबसे लास्ट में हमने पुश किया था, तो जब हमने रिमूव करना है यानी कि पॉप करना है तो 35 सबसे पहले आएगा। और लास्ट वाला कौन सा, जो हमने सबसे पहले डाला, ये देखो जो लास्ट में रिमूव होएगा ना वो 25 होगा। क्लियर है? पॉप और पुश, और इसका जो ये वाला टॉप वाला वेरिएबल है वो हमेशा टॉप को यहाँ पे पॉइंट करेगा स्टैक के। अगर हम बात करें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो आपने देखा होगा कि इसको करना क्या है, यहीं से तो रिमूव करने। 35 रिमूव किया, ऑर्डर ऑफ 1। अगर हम पुश कर रहे हैं कोई भी आइटम, जैसे मैंने 40 मैंने इसके अंदर पुश कर दिया, तो यहाँ पे ये खाली हो गया था, 40 यहाँ आ गया। तो बस क्या करना होता है, एक टॉप जो है इस वेरिएबल के साथ हमने उसके साथ मिलके हमने क्या करना है, इसके अंदर पुश और पॉप करना है। तो उसमें कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1। तो स्टैक के जितने भी ऑपरेशन है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑपरेशंस की, वो ऑर्डर ऑफ 1 होती है। इसके अलावा जो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशंस रहेंगी स्टैक के थ्रू, वो बहुत सारी एप्लीकेशन है। जैसे रिकर्जन आपने सुना होगा, रिकर्जन है, हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन है, वो भी हम इसके थ्रू करते हैं, या फिर डाटा को हमने रिवर्स करना हो वो भी हम स्टैक के थ्रू करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारी एप्लीकेशन है स्टैक के थ्रू। तो आने वाली वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन, हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं स्टैक की, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।